हेलो बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री की हाइट एंड डिस्टेंसेस वाले चैप्टर की इस पीवाईक्यू सीरीज़ के हम कंक्लूडिंग पार्ट पर आ गए हैं। लास्ट 2 पार्ट्स में मैंने आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ 2016 तक के जो पीवाईक्यूज़ थे वो कंप्लीट करा दिए थे, और इस सीरीज़ में अब हम 2017 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन 9 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये था आपका द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स ए एंड बी एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 60 मीटर हाई आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, राइट। अब किन साइड पर है जरा ये देखना है। इफ़ द 2 शिप्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। क्लियर है बच्चों, क्योंकि दोनों शिप अलग अलग साइड में है, तो पहले आप बीच में लाइट हाउस बनाएंगे और इसमें ऐसा मान लेते हैं कि एक शिप इस तरफ है और एक शिप इस तरफ है आपका। ये बेटा जी लाइट हाउस हो गया आपका, और ये बच्चों शिप ए एंड शिप बी हो गया। क्लियर है। अब क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन थे, इट मीन्स ऊपर से जब आप इन शिप्स को देखेंगे तो एक तरफ का तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है और दूसरी साइड का 45 डिग्री है। तो बच्चों जितना ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा उतना ही नीचे से एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो गया, इधर 60 डिग्री। आपकी लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी है, 60 मीटर। ऐसे कई क्वेश्चंस हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए फिर से कैसे करना है इसको। सबसे पहले बेटा आप ट्राइंगल पी बी क्यू ले लीजिए, पी ए क्यू भी ले सकते हैं। इन ट्राइंगल पी बी क्यू, तो बच्चों बी क्यू अपॉन पी क्यू, बी क्यू अपॉन पी क्यू लेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा आपका कॉट 45 डिग्री। कितना होता है आपको पता है ना, 1 होता है बेटा। तो बी क्यू अपॉन 60 इक्वल्स टू 1 हो गया। इट मीन्स बी क्यू आ गया बेटा आपका 60 मीटर। अब बच्चों इसमें सेकंड ट्राइंगल ले लेंगे हम, पी ए क्यू। नाउ इन ट्राइंगल पी ए क्यू, ये क्या हो जाएगा आपका ए क्यू बेस अपॉन पी क्यू परपेंडिकुलर, ए क्यू अपॉन पी क्यू, और ये हो जाना है आपका tan 60 डिग्री। तो बच्चों ये क्या हो गया आपका ए क्यू अपॉन 60 इक्वल्स टू √3। इट मीन्स ए क्यू आ जाएगा बेटा इसका 60 √3 मीटर। क्लियर है। बस अब बेटा इनको दोनों को प्लस करना है आपने। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन शिप्स ए बी इक्वल्स टू ए क्यू प्लस पी क्यू। कितना हो गया बेटा, एक हो गया आपके पास ए क्यू हो गया 60 √3 और प्लस ये हो गया 60। आप दोनों को प्लस कर लीजिए। देखिए 60 इंटू 1.732, इसको लिखेंगे प्लस 60। ये बेटा जी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा 34.640 प्लस 60। इट मीन्स ये हो गया आपका 94.64, और आपको करेक्ट नियरेस्ट होल नंबर पे लेना था। इट मीन्स यहाँ तक देखना है, तो ये कितना आ जाएगा 95 मीटर आंसर। क्लियर है बच्चों, हो गया, समझ आ गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। देखिए बच्चों 2018 में बहुत इजी क्वेश्चन था ये आपका। इन द एडजॉइनिंग फिगर, सबसे बड़ी बात आपको फिगर गिवन थी। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट P
on the top of a tower QR 50 meter high is 60 degree and that of tower PT from the point Q is 30 degree. दो टावर है बेटा आपके पास, जो PT है टावर वहाँ उसकी बॉटम से RQ जो टावर है उसकी टॉप में अगर आप देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और Q से अगर आप PT टावर की टॉप पर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। सिंपल। अब उन्होंने आपको दिया है कि टावर QR जो है बेटा वो 50 मीटर हाई है ना, तो आपसे पूछा है इसमें हाइट ऑफ टावर PT, बस ये पूछिए आपसे। सिंपल है, करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, देखिए आप कैसे करेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले देखिए आपको फाइंड करना होगा PQ इन ट्राइंगल PQR। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ बेटा आपको, क्योंकि देखिए ट्राइंगल RQP और TPQ इसमें क्या कॉमन है, सिर्फ PQ साइड कॉमन है। अगर हम इस ट्राइंगल से PQ फाइंड कर लें तो फिर दूसरे ट्राइंगल की साइड PT आराम से फाइंड हो जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। तो इन ट्राइंगल PQR PQ अपॉन QR ये हो जाएगा बच्चों कॉट 60 डिग्री। ठीक है, तो बेटा जी कॉट 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ आपका, ये PQ अपॉन 50 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। तो बच्चों यहाँ आपके पास PQ कितना आ जाएगा 50 अपॉन √3। क्लियर है। इसको हम यहाँ पर रेशनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है PQ को ज़्यादा सॉल्व करने की, हम PT को फाइंड करना चाहते हैं। तो अब देखिए आप नेक्स्ट है इन ट्राइंगल PQT। यहाँ देखिए आपके लिए अब अननोन क्या रह गया है PT, जो आपको फाइंड भी करना था, PT अपॉन PQ। ये क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ जाएगा 10 30 डिग्री। तो बच्चों ये कितना हो गया, देखिए PT कितना निकलेगा आपका PQ 10 30 डिग्री, यही होना है। तो देखो बच्चों क्या हुआ, ये PT इक्वल्स टू PQ की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 50 अपॉन √3 यही था, इनटू 10 30 की वैल्यू क्या है बेटा 1 अपॉन √3। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करिए, देखिए ये कितना हो गया 50 अपॉन 3 हो गया बेटा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 3 1 ज़ा 3 2 बचेगा, 3 6 ज़ा 18 16.66 आएगा इस तरह से। तो जब आप नियरेस्ट मीटर लेंगे बेटा इसको, तो मीटर मीन्स आपने इसको होल नंबर पे राउंड ऑफ करना है, तो ये आ जाएगा इट मीन्स 17 मीटर आंसर। करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर कहा है क्योंकि आपसे। क्लियर है बच्चों। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा सा दिख रहा था पर सॉल्यूशन बहुत छोटा हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तो देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आया था। A man observes the angle of elevation of the top of a tower to be 45 degree. He walks towards it in a horizontal line through its base. On covering 20 meter, the angle of elevation changes to 60 degree. Find the height of the tower correct to two significant figures. तो देखो बच्चों बहुत इजी है, पहले आप इसका डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा टावर है और एक पर्सन है यहाँ पर, वो इसको देखता है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है उसका वो 45 डिग्री है। अब वो पर्सन यहाँ ए पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है टावर की तरफ। आफ्टर सम टाइम वो यहाँ पहुँच जाता है बी पर। टावर को आप मान सकते हैं PQ। क्लियर है।
अब वो यहाँ से देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है उसके लिए, 60 डिग्री है। और वो कितना डिस्टेंस आगे मूव किया ये भी आपको गिवन है कि बेटा ये 20 मीटर है आपका। तो आपसे वो पूछते हैं टावर की हाइट। मान लीजिए टावर की हाइट बेटा h है, और ये जो अभी डिस्टेंस रह गई है इसको आप d मान सकते हैं। वैसे आप h या d नहीं माने तो pq और bq से भी काम चल सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो अब देखिए सॉल्यूशन करेंगे कैसे, बहुत आराम से। सबसे पहले देखिए बेटा इन ट्राइंगल PQB, इन ट्राइंगल PQB दोनों ही बेटा अननोन है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो हम तो फिर अपना h/d ही लेंगे, h/d। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से tan 60 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर h कितना आ जाएगा, अभी चलिए दोबारा लिख लेता हूँ इसको, h/d इक्वल्स टू tan 60 की वैल्यू √3। तो यहाँ से आपके पास h इक्वल्स टू √3d आ जाएगा। ये तो ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई। यहाँ पर h और d में रिलेशन मिल गया आपको। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, इन ट्राइंगल PQA। तो बच्चों ट्राइंगल PQA के लिए अगर आप देखें तो ये जो डिस्टेंस है AQ ये कितनी हो जाएगी, d+20, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर d+20 अपॉन h इक्वल्स टू cot 45 डिग्री। आपकी मर्जी बेटा, आप h/d+20 करेंगे तब भी tan 45 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो बाई चांस मैंने पहले ये लिख दिया तो मैंने cot के हिसाब से कर दिया। तो अब बेटा ये आ जाएगा आपके पास इक्वल्स टू 1। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, h इक्वल्स टू d+20। क्लियर है। हमें फाइंड क्या करना है, अपना एम नहीं भूलना है बेटा, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर। तो हम d की वैल्यू रखेंगे बेटा इन टर्म्स ऑफ h, ठीक है। यही आपको रखना चाहिए इसमें। तो कैसे होगा, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये अभी आपकी सेकंड इक्वेशन है बेटा। तो फ्रॉम फर्स्ट d इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, h/√3, पुटिंग इन सेकेंड। तो क्या बनना है, h इक्वल्स टू d की जगह आप लिखेंगे h/√3 + 20। क्लियर है। √3 से आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बच्चों इसमें हम पहले √3 से रेशनलाइज कर देंगे इसको। तो क्या आ जाएगा आपके पास, √3 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, √3 से यहाँ करिए और √3 से यहाँ करिए, जिससे ये √3 कैंसिल हो जाए यहाँ पर। तो आपके पास आ जाएगा बेटा √3h इक्वल्स टू h + 20 √3। h इधर ले आइए अपने लेफ्ट में, तो ये आ जाएगा आपका √3h - h इक्वल्स टू 20 √3। तो बच्चों इसमें हम h कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा √3 - 1 इक्वल्स टू 20 √3। बस बेटा ये ज़रा कैलकुलेशन ही इसकी थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है कई बार। तो h आ जाएगा आपके पास 20 √3 अपॉन √3 - 1। तो हम करेंगे क्या इसमें, देखो बच्चों √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ऊपर जो है आपका जो √3 है उसको अंदर ले जाइए, √3 × √3 3 हो जाएगा, प्लस √3 अपॉन नीचे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, a - b × a + b से, और ये -1 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 20 × 3 + 1.732 अपॉन 2।
2 से बेटा ये कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास आ जाएगा 10 इंटू 4.732। तो ये आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 47.32 आ जाएगा। क्लियर है? और आपको आंसर जो देना है उन्होंने कहा था करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बस फिर ज़्यादा कुछ नहीं है आंसर में, सीधा आपका ये 47 मीटर आंसर आ जाएगा। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 47 मीटर आंसर। ठीक है, थोड़ा सा बेटा कैलकुलेशन में ज़रूर टाइम लगा इसकी। तो देखिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस तो आते ही हैं, सारे क्वेश्चंस हर बार इजी तो नहीं हो सकते। चलिए 2020 में बेटा पेपर्स नहीं हुए थे आपके, तो 20 में तो हुए थे, सॉरी 21 में नहीं हुए थे। नेक्स्ट वाला देखते हैं। 2020 का क्वेश्चन बच्चों देखने में जितना बड़ा लग रहा है, करने में उतना ही इजी लगेगा आपको। देखिए क्या कहा है, 2 poles AB and PQ आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ 200 मीटर वाइड रोड। पहले आप 2 जो पोल्स हैं उनको कर लीजिए इरेक्ट। अभी इसमें देख लेते हैं अच्छा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, थोड़ा इसका आइडिया लग जाएगा। फ्रॉम अ पॉइंट आर बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स AB एंड PQ आर 45 डिग्री एंड 40 डिग्री रेस्पेक्टिवली। बेटा जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा है वो ऊंचा होगा। इट मीन्स जो AB है वो हायर होगा और जो दूसरा है आपका वो स्मॉलर होगा। ठीक, अब यहाँ पर इफ द हाइट ऑफ AB इज 80 मीटर, ये बेटा AB है, इसकी हाइट 80 मीटर आपको गिवन है और वो बात कर रहे हैं आपसे फाइंड द हाइट ऑफ द सेकेंड पोल दैट इज PQ। अब यहाँ पर जो पॉइंट है ना वो बीच में है बेटा, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है, ये R, इससे आपकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका तो ये है और इसका ये हो जाएगा। ठीक, तो बेटा जी एक का तो आपने मानना है इसमें 45 डिग्री और दूसरे का 40 डिग्री। मैं बहुत आराम से कराता हूँ ताकि आप बिल्कुल क्लियरली समझ कर करें, बिल्कुल रैश नहीं होना है इसमें। अब देखिए बेटा इसमें ये वाला 45 डिग्री है, ये वाला 40 डिग्री है जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये स्पेशली ICSE वाले बच्चों के लिए होगा। तो देखिए हम करते क्या हैं सॉल्यूशन में इसके, हमें PQ की हाइट फाइंड करनी है बेटा, ये H। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल ABR लेंगे हम। इन ट्राइंगल ABR देखिए कितना आसान है, BR अपॉन AB, BR अपॉन AB क्या है बेटा, tan 45 डिग्री। तो बच्चों ये हो गया आपके पास BR अपॉन AB कितना है 80 इक्वल्स टू 1। तो बच्चों BR की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 80 मीटर और पूरी रोड आपको कितनी दी हुई है 200 मीटर की। जब पूरी रोड 200 मीटर है बेटा और ये आपने फाइंड कर लिया 80 मीटर, देयरफॉर RQ आपको मिल गई बेटा 200 माइनस 80 से 120 मीटर। अब ये आपके पास 120 मीटर आ गया। क्लियर है? अब निकाल लीजिए कैसे, इन ट्राइंगल PQR H अपॉन 120 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना हो जाएगा बेटा tan 40 डिग्री। अब बस मेन चीज़ आपकी यही है कि आपको tan 40 की वैल्यू फाइंड करनी है। और फाइंड आप कहाँ से करेंगे बेटा, इसको आप करेंगे पीछे टेबल से। तो लीजिए मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। ये आपके पास टेबल है टेंजेंट की, नेचुरल टेंजेंट्स की। इसमें जो आपकी एंगल वाली लाइन है इसमें आप 40 पर आएंगे
ये आपका 0.8391। क्लियर है बच्चों? तो बस यहाँ पर आपको h अपॉन 120 इक्वल्स टू 0.8391 करना है। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.8391 मल्टीप्लाई बाय 120। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो आपके पास आ जाएगा ये 10 पॉइंट, वो 1 मिनट पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ज़ीरो के साथ, इसमें 100,100,6920 ये आएगा बेटा। तो 4 के बाद डेसिमल प्लेस लगना है, ये आ गया आपके पास। तो 100.692 ये है। और आपको लगाना कहाँ तक है, यहाँ तक, नियरेस्ट मीटर तक। तो नियरेस्ट मीटर तो बेटा सिर्फ इतना होता है, तो यहाँ पर 5 से ऊपर वैल्यू है, तो आप क्या करेंगे, इसको 101 मीटर कर देंगे। देयरफॉर हाइट ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू 101 मीटर। आंसर सिंपल है बच्चों, बस आपको टेबल देखनी आनी चाहिए, इसके लिए इतना काफ़ी है। चलिए 2022 पर देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो बच्चों 2022 में आपका ये क्वेश्चन आया था, 2 लैम्प पोस्ट्स ए बी एंड सी डी ईच ऑफ हाइट 100 मीटर आर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। इट मीन्स दोनों ही जो आपके पास लैम्प पोस्ट है उनकी हाइट सेम है, ये और ये इधर, दोनों की हाइट सेम हो गई, रोड के दोनों साइड में है। बीच में कोई पॉइंट है पी, इसको ए भी ले लेते हैं, इसको सी डी ले लेते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट पी है जिसका एक तरफ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो तो है 60 डिग्री, और दूसरी तरफ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 40 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस पी बी एंड पी डी। आपको ये दोनों डिस्टेंसेस फाइंड करनी है बेटा। क्लियर है? तो बच्चों अपने जो ये लैम्प पोस्ट की हाइट लिख लेते हैं, 100 मीटर दोनों साइड में है। अब देखिए आपको बेटा पी बी और पी डी निकालना है। आप में से ज़्यादातर बच्चे अभी तक इसको फाइंड करने की पोजीशन में आ चुके होंगे, क्योंकि हम काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं बेटा। तो देखिए सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी, तो बच्चों इसमें आप बी पी अपॉन ए बी कर लेंगे, और ये कितना आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास कॉट 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री क्या होता है बच्चों, 1/√3। तो ये आ जाएगा बी पी अपॉन 100 इक्वल्स टू 1/√3। तो आपके पास बी पी कितना आ जाएगा बेटा, ये 100/√3। तो इसको आप ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए रेशनलाइज करने के लिए, तो आपके पास ये जाएगा 100√3/3। अब बच्चों आपको पता है √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, वो लगा लीजिए अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 173.2/3। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर 3 5 ज़ा 15, 2 आएगा 23, 3 7 ज़ा 21, 2 आ जाएगा बच्चों। तो ये आपके पास फिर 3 7 आ जाएगा, फिर 3 3 ज़ा, तो 57.73 मीटर आंसर आ जाएगा इसका। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास बेटा, बीपी की। अब ऐसे हम पीडी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं भाई, इसके लिए आपको टेबल देखनी पड़ेगी, है ना। तो इन ट्राइंगल सी डी पी, तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास पी डी अपॉन सी डी इक्वल्स टू कॉट 40 डिग्री। और बच्चों कॉट 40 को आपको 10 में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टेबल तो साइन कॉस 10 की होती है। तो ये आ जाएगा पी डी अपॉन 100 इक्वल्स टू कॉट लिख लेंगे हम 90 - 50 इसको,
और ये आ जाएगा हमारे पास 1050 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों आपको 1050 की वैल्यू, जो बच्चे स्टार्टिंग की वीडियो से देख रहे हैं उनको तो अब तक याद हो गई होगी, क्योंकि कई बार यूज़ में आ चुकी है। तो ये आ जाएगा बेटा PD/100 इक्वल्स टू, क्या है याद करिए, नहीं ध्यान आ रही? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। ये रही बच्चों, देखिए टेंजेंट्स में यहाँ पर 1050 की वैल्यू 1.1918 हो जाएगी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो PD आ जाएगा आपका 1.1918 मल्टीप्लाई बाय 100 से 119.18 मीटर आंसर। क्लियर है बच्चों? अच्छे से हो गया क्वेश्चन। चलिए 2023 में देखते हैं क्या आया था। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन जो 2023 में आया था। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई, अ मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स A and B on opposite sides are 45 degree and 38 degree respectively. If the foot of the tower and the ships are in the same horizontal line, find the distance between the two ships A and B correct to nearest meter. ठीक है, तो बच्चों ये हम पहले से बनाएंगे अपना एक टावर, और उसमें एक साइड में आप एंगल लीजिए अपना 45 डिग्री, एक साइड में देखिए यहाँ ऊपर से, क्योंकि हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाने हैं ना, इसलिए तो एक साइड के लिए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया हमारा 45 डिग्री, और एक साइड के लिए हो जाएगा बच्चों 38 डिग्री। अब आपको पता है कि जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है उतना ही नीचे से एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये 38 डिग्री हो जाएगा। टावर को अपने हम PQ मान लेते हैं, और ये एक शिप A हो गया, एक B हो गया। ये टावर की हाइट बेटा आपको गिवन है इसमें 100 मीटर। तो बस ऐसे कई क्वेश्चंस कर चुके हैं आप पहले भी। शुरू कर लेते हैं, फटाफट निपटाते हैं इसको। तो बच्चों इन ट्राइंगल PAQ देखेंगे सबसे पहले हम। PQA की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है आप PQA लिखें, PAQ लिखें, QPA लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ट्राइंगल ही मेंशन करना है आपने। तो इन ट्राइंगल PQA आप देखिए AQ/PQ कितना हो जाएगा, cot 45 डिग्री। तो बच्चों ये क्या होगा आपका AQ/100 इक्वल्स टू cot 45 कितना होता है बेटा 1। तो इट मीन्स ये AQ तो आपका कितना आ गया 100 मीटर। लीजिए बहुत आसान, ये तो 100 मीटर आ चुका है, बस फटाफट स्क्वायर निकालना है आपको। तो इन ट्राइंगल PQB देखते हैं क्या आता है, BQ/PQ, BQ/PQ ये कितना होगा बेटा cot 38 डिग्री, cot 38 डिग्री। अब आपको पता है टेबल तो 10 की है, cot की तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम, देखिए BQ/100 इक्वल्स टू, इसको हम लिख लेंगे cot 90 - 52 डिग्री। तो बेटा ये आ जाएगा 1052 डिग्री। और अब आपको वैल्यू देखनी है टेबल्स में से किसकी, 1052 डिग्री की वैल्यू आप देखेंगे बेटा। लीजिए टेबल एक बार फिर आपके सामने हाजिर है, नेचुरल टेंजेंट्स की टेबल में 1052 1.2799 ये आ गया आपके पास 1.2799। तो बस बेटा जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो BQ कितना हो जाएगा 1.2799 मल्टीप्लाई बाय 100 से 127.99 मीटर। तो बस बच्चों अब तो दोनों को प्लस करना है, देयरफॉर डिस्टेंस
बिटवीन टू शिप्स कितनी हो जाएगी 100 प्लस 127.99, इट मीन्स 227.99। और जिसको आप क्या लिख सकते हैं, जब आपको करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर करना है तो यहाँ पर 9 है तो आप क्या करिए 1 इंक्रीज़ कर लीजिए, तो ये 228 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब तक तो आपको टेबल भी अच्छे से देखनी आ गई होगी, घर पर भी प्रैक्टिस करिएगा इसकी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है सीरीज़ का 2024 का, उस पर चलते हैं। 2024 में आपके बेटा क्वेश्चन बिल्कुल 2023 जैसा ही था। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई ट्री फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B on the opposite sides of the tree are 52 degree and 45 degree respectively. Find the distance AB to the nearest meter. बेटा जी, और इसके अंदर अगर आप पीछे देखें तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें एंगल्स कौन कौन से थे, वहाँ पर एंगल्स थे आपके पास 45 डिग्री एंड 38 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री और 52 डिग्री है, बस इतना फ़र्क है। वहाँ यहाँ पर ट्री लिखा हुआ है, वहाँ पर टावर लिखा हुआ था। यहाँ पर सिंपली 2 पॉइंट्स हैं, वहाँ पर 2 शिप्स बोल दिए थे। तो बाय एंड लार्ज काफ़ी कुछ सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा, तो इसीलिए PYQs की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले आप देखिए, इसमें हम फाइंड करते हैं इन ट्राइंगल DBC। बेटा जी BC अपॉन DC क्या हो जाएगा cot 45 डिग्री, और वो क्या होता है 1। तो इसका मतलब हुआ बच्चों BC अपॉन 100 इक्वल्स टू 1। इट मीन्स जो BC है वो 100 मीटर हो गई। तो एक आपको डिस्टेंस फाइंड हो गई है बेटा। सेकंड वाली डिस्टेंस फाइंड करते हैं इन ट्राइंगल DAC। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा AC अपॉन DC इक्वल्स टू cot 52 डिग्री। अब बच्चों cot 52 डिग्री है तो इसको आपने चेंज करना ही होगा। 10 में कैसे करेंगे, cot 90 माइनस 38 डिग्री। ठीक है बेटा, क्योंकि 90 माइनस 38 करके 52 आता है, तो ये आपका आ जाएगा 10 38 डिग्री। बस अब आपको पता है टेबल में से आपने 10 38 की वैल्यू लिखनी है, तो ये क्या हो जाएगा AC अपॉन 100, DC की वैल्यू 100 है बेटा, और 10 38 की कितनी वैल्यू है। चलिए एक बार फिर से टेबल देखते हैं। तो बच्चों 10 38 की जो वैल्यू है आपकी, देखिए 10 नेचुरल टेंजेंट्स की टेबल है, इसमें 38 पर आते हैं। 10 38 की वैल्यू बेटा 0.7813। ठीक है, 0.7813 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो AC आ जाएगा बेटा आपका 0.7813 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये हो गया 78.13 मीटर। दोनों को प्लस कर देंगे बेटा, देयरफॉर AB इक्वल्स टू BC प्लस AC। तो ये आ जाएगा आपके पास 100 प्लस 78.13, तो ये 178.13 मीटर है बेटा। और उन्होंने आपसे कहा है नियरेस्ट मीटर, यानी कि यहाँ तक। तो यहाँ पर क्योंकि 5 से छोटी डिजिट है 1, तो हम इसको 0.13 को ड्रॉप कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 178 मीटर आंसर। क्लियर है बच्चों। तो ये आपकी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस जिस नेम से भी आपके बुक में चैप्टर है, उसके PYQ की सीरीज़ हमने बेटा कंप्लीट कर ली। 2009 से 2024 तक के सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड में हमने डिस्कस किए हैं। तो फिर एक नई सीरीज़ लेकर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। और जो भी आपकी क्वेरीज या कमेंट्स हैं वो ज़रूर करके जाइए, जिससे मुझे भी पढ़कर अच्छा लगे।
अगर कहीं इम्प्रूव हो सकता है तो वहाँ इम्प्रूव किया जाएगा, और कुछ अगर आप एप्रिसिएशन में लिखते हैं तो वो तो बिल्कुल मोरल हाई करता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।